Good morning, students. As you know, we are doing the chapter French Revolution. In the same series, today we will do the topic France abolish monarchy and becomes a republic. Okay, आपको पता है कि जो फ्रांस है उसमें पहले क्या था, किंग का शासन चलता था. अब जो है फ्रांस है वो क्या बन गया है, एक रिपब्लिक बन गया है. ओके, तो अब हम बात करते हैं जो सिचुएशन है फ्रांस में, यही जो सिचुएशन चल रही थी वही टेंशन वाली सिचुएशन चलती रही. ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन साइन हुआ था जिसमें असेंबली बनी थी नेशनल असेंबली के नाम से, और उसने में वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया था. ठीक है, एंड ही एंटर्ड इनटू द सेक्रेट निगोशिएशन विद द किंग ऑफ पर्सिया, और उन्होंने एक सेक्रेट जो है वार्तालाप करी किसके साथ में, जो किंग थे पर्सिया के साथ में. ठीक है, जो दूसरे जो रूलर थे दूसरी कंट्रीज़ के, वो भी इस डेवलपमेंट के बारे में, किसकी, फ्रांस की, इसके बारे में क्या थे, परेशान हो गए थे. ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि फ्रांस के इफेक्ट को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, ट्रूप्स भेजे. ट्रूप्स समझते हैं आप, ट्रूप्स होता है सेना की टुकड़ी. ओके, एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपन इन द समर 1789, ऐसा होने से पहले जो असेंबली है वहाँ पे वोट हो गए थे, कहाँ पे, अप्रैल में. ओके, 1792 में. ओके, और यहाँ पे फ्रांस ने पर्सिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जो है एक जंग छेड़ दी. ठीक है, अब क्या होता है, जो थाउजेंड्स जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने क्या किया, ज्वाइन कर ली आर्मी. ओके, एंड दे सॉ दिस वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट एन आर्टिक्रेसी ऑल ओवर द यूरोप. यानी हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी लड़ाई थी जो कि जनता के खिलाफ, लोगों के खिलाफ थी. किसके प्रति थी, मोनार्की के खिलाफ, एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ, राजाओं के खिलाफ. ठीक है, पूरे यूरोप में. अब जो है यहाँ पे एक पैट्रियोटिक सॉन्ग गाया गया था जिसका नाम था मार्सेलेज. ओके, ये किसके द्वारा गाया गया था, जो पोएट थे इसके वो कौन थे, रॉबर्ट जी लेसेल. ओके, ये फर्स्ट टाइम कहाँ गाया गया था, ये फर्स्ट टाइम गाया गया था जो वॉलंटियर्स थे, कहाँ से, जो मार्सेलेज से जो वॉलंटियर्स थे, और उन्होंने पेरिस की तरफ कूच करी थी, मार्च किया था. ओके, तो मार्सेलेज क्या है, अब जो है फ्रांस का नेशनल एंथम है. ओके, अब हम पढ़ेंगे सिचुएशन ऑफ द रिवोल्यूशनरीज. ओके, अब सिचुएशन कैसी हो गई थी रिवोल्यूशनरी की, कि जो इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी आनी शुरू हो गई थी, किसको, लोगों को. क्योंकि आपको पता है कि जो जब लड़ाई छिड़ती है तो क्या होता है, देश की आर्थिक स्थिति हिल जाती है पूरी तरीके से. यही हुआ था यहाँ पे. ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे कि जो फाइटिंग हो रही थी, यानी वुमेंस जो थे उन्होंने क्या किया, लेफ्ट टू कोप, यानी विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग. यानी जो मैन थे वो तो बॉर्डर पे चले गए, वो तो लड़ाई करने के लिए चले गए, लेकिन जो महिलाएं थी वो क्या कर रही थी, अब उन्हें चाहिए था घर का खर्चा चलाने के लिए. ठीक है, जो पॉपुलेशन का जो अधिकतर जो हिस्सा था वो कहाँ पे था, जहाँ पे रेवोल्यूशन हो रही थी. ठीक है, अब यहाँ पे लोगों को जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जब बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में, तो वहाँ उस कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को ये पॉलिटिकल राइट दिया था, किसके, जो रिचर सेक्शंस के खिलाफ हैं. क्या कहा था उन्होंने, जो पॉलिटिकल क्लब्स थे वो एक इम्पॉर्टेंट रेलिंग पॉइंट बन गए थे लोगों के लिए, जो चाहते थे कि अपनी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं या उनके प्लान्स हैं वो डिस्कस कर सके. ठीक है, द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वॉज दैट ऑफ जैकोबिन्स. अब इन क्लब्स में से सबसे जो खास जो क्लब था, जो नामी क्लब था, वो था हमारा जैकोबिन्स क्लब. ठीक है, जो महिलाएं भी जो वहाँ पे थी, यहाँ पे भी एक्टिव थी. ठीक है, बाद में जो है इसको नाम दिया था, जिसको इनका जो कॉन्वेंट था, जो खोज करता था, उसके नाम से क्या नाम था, सेंट जैकोबिन्स. ओके, सेक्शन 4 में हम पढ़ेंगे. अब देखिए, अब हम बात करेंगे जैकोबिन्स क्लब के मेंबर्स के बारे में. ठीक है, जो जैकोबिन्स क्लब के जो मेंबर्स थे, देखिए या पिक्चर देख सकते हैं, जो जैकोबिन्स क्लब के जो मेंबर थे उनका क्या था, वो लगभग किससे ज्वाइन करते थे, जो कि ज़्यादा वेल्दी जो है सेक्शन नहीं था हमारी सोसाइटी का. ठीक है, जिसमें जो कि छोटे छोटे शॉपकीपर, जो कि शू मेकर, ठीक है, और पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर, ये सब सर्वेंट्स जो डेली वेजेस वर्कर थे, ठीक है, वो इसमें आते थे. ठीक है, और उनका जो लीडर था वो कौन था, रॉबेस्पेरी, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पेरी. ठीक है, जो लार्ज ग्रुप जो जैकोबिन्स थे उन्होंने डिसाइड किया था क्या, कि जो वो पहनेंगे, क्या पहनेंगे, वो लॉन्ग स्ट्रिप्ड, देखिए ये जो लंबे जो धारीदार जो कपड़े हैं ऐसे पहनते थे वो. ठीक है, एंड दे सेट देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. यानी उन्होंने क्या किया था, ऐसे कपड़े पहन के उन्होंने अपने आप को जो फैशनेबल समाज था उससे अलग किया था. ओके, ये जो ड्रेस हैं ये कौन सी हैं, ये जैकोबिन्स क्लब के जो लोग हैं, जो ज़्यादा रिच फैमिली से या रिच समाज से बिलोंग नहीं करते थे, ये उस क्लब के मेंबर्स थे. इसका हेड कौन था, रॉबेस्पेरी.
ओके। अब देखिए, जब उन्होंने अपनी ड्रेस अलग कर ली थी, इसका मतलब क्या था कि जो पावर थी, ठीक है, जो नी ब्रिचेस थे, नी ब्रिचेस मतलब कौन थे कि जो फ्रेंच सोसाइटी के जो प्रॉस्पेरस लोग थे, उनसे उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था। अब जो इनकी भाषा में जो ये मैन वुमेन थे, इन्हें कहा जाता था लास क्लूटोज, ठीक है, जिसका मतलब था जिसको विदाउट नी ब्रिचेस, यानी जो प्रॉस्पेरस लोग थे वो पहनते थे जो ड्रेस जिसकी नी ब्रिचेस होती थी, ठीक है, लेकिन वो लोग नहीं पहनते थे। इसके अलावा वो पहनते थे अपने हेड पे एक रेड कैप, यू कैन सी इन द पिक्चर, रेड कैप, ठीक है, ताकि वो उनकी किस किस का निशानी थी, वो उनकी आज़ादी की निशानी थी, ठीक है। यहाँ तक कि महिलाओं को इस चीज़ की आज़ादी नहीं थी, ठीक है। अब क्या होता है, इन समर 1792 जो जैकोबिन्स क्लब था उसने एक प्लान किया, क्या कि जो बहुत सारे जो पर्सियंस थे जो कि गुस्सा थे किससे, जो आपको पता है मैंने बताया था कि जो प्राइस ऑफ फूड था, यानी जो ब्रेड का प्राइस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उससे वो लोग परेशान थे, ठीक है। अब क्या हुआ, 10 अगस्त की मॉर्निंग को उन्होंने क्या किया कि जो पैलेस था, कहाँ का पैलेस था, टुलरिस का जो पैलेस था, ठीक है, वहाँ पे उसमें उन्होंने कब्जा कर दिया और वहाँ पे जो वहाँ के जो राजा के जो गार्ड थे उनको मार दिया, ठीक है, और राजा को कई देर तक बंदी बना के रखा, ठीक है। बाद में जो असेंबली थी उन्होंने क्या किया था, वोट किया था किसके लिए, जो ये रॉयल फैमिली थी, यानी जो राजा का जो परिवार था उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या किया है जनता का शोषण किया है। ओके, अब यहाँ पे जो भी इलेक्शन हुए और जो भी व्यक्ति 21 साल से या उससे ऊपर था, ठीक है, वेल्थ के मामले में उसे अधिकार मिला किसका, वोट का, ठीक है। अब जो ये नई जो असेंबली बनी थी इसका नाम रखा था कन्वेक्शन, ओके, जो नई असेंबली बनी थी उसका नाम क्या रखा गया था, कन्वेक्शन रखा गया था। अब देखिए सितंबर 1792 को उन्होंने जो है मोनार्की का यानी राजा के शासन का जो है उन्होंने क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया, और लास्ट में जो है फ्रांस को क्या डिक्लेयर कर दिया, रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। आप जानते हो रिपब्लिक क्या होती है, गवर्नमेंट की ऐसी फॉर्म होती है जहाँ पे जनता चुनती है सरकार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जनता ने सरकार चुनी, यानी जो हेड था वो किसके द्वारा बनाया गया था, जनता के द्वारा बनाया गया था, ओके। अब यानी सरकार किसकी थी, हमारी जनता की सरकार थी। यहाँ पे आप कोई हेरिडिटरी मोनार्की नहीं था। हेरिडिटरी मोनार्की का मतलब होता है बेटा कि जो राजा का बेटा राजा बन जाए, ऐसी जो मोनार्की थी वो नहीं थी, ठीक है। हम देख सकते हैं कुछ अदर कंट्रीज़ में भी जो कि रिपब्लिक हैं, और जब हम उनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तब हमें पता चलता है कि कैसे, क्यों, कब ऐसे हुआ था, ठीक है। आखिरी में जो लुई 16 था उसको जो है फांसी की सज़ा सुनाई दी गई, और किस चीज़ के इल्ज़ाम में, ऑफ द ट्रीज़न। ट्रीज़न समझते हैं आप, ट्रीज़न मतलब धोखाधड़ी, ठीक है। उसके बाद 1793 में, जनवरी 1793 में जो राजा था लुई 16, उसको पब्लिकली जो है कौन सी जगह पे, प्लेस डी ला कॉर्डाडा, कॉनकॉर्ड, ठीक है, यहाँ पे जो है उसको फांसी दी गई, ठीक है। और जो उनकी रानी थी, क्या नाम था उसका, मैरी एंटोनिटी, उनको जो है यही सज़ा उनको भी मिली थी कुछ समय बाद, ओके। यहाँ पे हमने बच्चों पढ़ा है कि कैसे फ्रांस में जो है मोनार्की का यानी राजा के शासन का अंत हुआ था और फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बन गया था, ठीक है।